कहा जाता है अगर कोई इंसान ब्लैक मैजिक के जाल में फंस जाए तो उसकी सांसें, उसकी परछाई, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी उसकी अपनी नहीं रहती। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना है जहाँ एक पूरे परिवार को काले जादू ने बर्बाद कर दिया। रात को खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती थीं, छत पर उल्टी लटकी औरत नजर आती थी और फिर मौत ने दरवाज़ा खटखटा दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं द डार्क कॉर्नर हिंदी हॉरर पॉडकास्ट। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपके साथ भी कोई रियल इंसिडेंट हुआ है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके नीचे दिए गए ईमेल या इंस्टाग्राम की आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। कहानी एक ब्लैक मैजिक केस की है जिसने पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। कहा जाता है जब कोई इंसान ब्लैक मैजिक के चक्कर में फंसता है तो मौत भी उसे समय से पहले पकड़ लेती है। ये घटना महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक छोटे से कस्बे की है। यहाँ रहते थे अशोक जी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अशोक जी में बदलाव आने लगे। वो रात को अचानक उठ जाते, कमरे में अकेले बैठकर किसी से बातें करने लगते और कभी तो दीवार पर अजीब से निशान बनाते। कभी खुद से ही कहते, मुझे कोई बुला रहा है, कोई मेरे कान में मंत्र पढ़ रहा है। ये सब देखने के बाद परिवार को लगा शायद ये कोई मानसिक समस्या है, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। उनकी तबीयत और खराब होती गई। एक रात उनका बेटा घर के आंगन में खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र जमीन पर गई। वहां पर मिट्टी थोड़ी खोदी हुई थी, जैसे किसी ने वहां से मिट्टी हटाई हो। उसने उस जगह को खोदा और अंदर से एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। सब लोग देखकर बहुत हैरान हो गए। घड़े के अंदर जो था उसे देखकर सबके रोंगटे ही खड़े हो गए। अंदर एक लाल धागे में लिपटी अशोक जी की फोटो थी। एक नींबू था जिस पर खून से उनका नाम लिखा था और एक छोटी सी गुड़िया जिसके गले में काला धागा बंधा था। परिवार ये सब देखकर बहुत शौक में था, लेकिन उन्हें ये बात साफ हो गई थी कि किसी ने जरूर ब्लैक मैजिक करा है। उन्होंने घड़े को बाहर निकाला। घड़ा निकालने के बाद से घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दरवाजों पर खून जैसे धब्बे दिखने लगे। बच्चों ने दावा किया उन्होंने छत पर एक औरत को देखा है, उल्टी लटकी हुई, लंबे काले बाल जमीन तक लटकते और आंखें लाल चमकती हुई। उन्होंने ये भी बताया उस औरत का मुंह खुला हुआ था और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, पूरा परिवार आतंक में जीने लगा। वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। रात को भी वो सब लोग एक ही साथ इकट्ठे होकर एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सपना देखता जिसमें वो औरत उन्हें नजर आती। परिवार ने पास के एक मंदिर में जाकर पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने सारी बात सुनी और फिर कहा, किसी ने बहुत शक्तिशाली जादू किया है तुम पर। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। पूरे घर में शुद्धिकरण का अनुष्ठान करवाना होगा। उसके बाद सबने इस चीज के लिए हाँ कही और पंडित जी आए। उन्होंने पूजा पाठ करी। फिर पूरे घर में शुद्धिकरण का अनुष्ठान करवाया गया। पूजा के दौरान कई बार दीपक अपने आप बुझ जाता। एकदम से औरतों की आवाजें आने लगती। उसके बावजूद भी पंडित जी ने पूजा नहीं रोकी और पूजा समाप्त होने के बाद अंत में पंडित जी ने कहा कि श्राप थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पंडित जी ने सबको चेतावनी दी कि इस आत्मा से दूर रहें। पूजा के कुछ ही दिनों बाद अशोक जी की अचानक से मौत हो गई। डॉक्टर ने कोई कारण नहीं बताया। पूरा घर शोक में था। शरीर पर बस गले के चारों ओर काले धागे जैसे निशान थे। मौत के बाद भी परिवार ने चैन नहीं पाया। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि कई रातों तक उन्होंने उस घर से बच्चों की खिलखिलाहट और औरतों की चीखों की आवाज सुनी है। लोग कहते हैं कि आत्मा आज भी वहीं पर है। जिसने भी उस घर के पास जाकर मंत्र दोहराने की कोशिश की, उसकी मौत कुछ ही दिनों में हो गई। आज भी
आज भी वो घर वीरान है। रात के समय कोई भी उसके पास से नहीं गुजरता, और अगर कोई गुजरता भी है तो उसे वहां से तेज बदबू आती है, जैसे कोई सड़ी हुई लाश की बदबू हो। कई लोगों ने तो कसम तक खाई कि उन्होंने एक औरत को देखा है, उल्टी खड़ी, लाल आंखें और बाल खुले हुए। और सबसे डरावनी बात, आज भी रात को हवेली से एक मासूम सी बच्ची की आवाज आती है, अंकल हमारे साथ खेलो ना। दोस्तों, ये थी एक डॉक्यूमेंट्री ब्लैक मैजिक की सच्ची कहानी। आपका क्या मानना है? क्या अशोक जी की मौत एक श्राप थी या महज एक इत्तेफाक? आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।